गुरुवार शाम अचानक से महाराष्ट्र की सियासत में भूचाल आ गया, ये कह सकते हैं हम। और महज कुछ घंटों के अंतराल में गठबंधन टूट गए, पुराने रिश्ते टूट गए। न 15 साल की पहचान काम आई, न 25 साल पुराना गठजोड़ का फॉर्मूला चल पाया। लेकिन हैरानी की बात यह कि किसी भी पार्टी को अकेले बहुमत मिलने के आसार भी नहीं है। साथ छूटते ही सांप नेवले का रिश्ता। शिवसेना का बीजेपी पर सबसे तीखा हमला। एनसीपी कांग्रेस में भी तू मैं। एक दूसरे पर लगाया आरोप। महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव अब तक का सबसे रोचक सियासी मुकाबला साबित हो सकता है। बीजेपी और शिवसेना की जोड़ी अलग हो चुकी है, तो वहीं कांग्रेस और एनसीपी भी अलग अलग होकर सरकार बनाने की मंजिल तय करेंगी। लेकिन क्या इनमें से कोई अकेले विधानसभा का विजेता साबित हो सकता है? राजनीति के जानकार बताते हैं कि ऐसा किसी भी कीमत पर मुमकिन नहीं है, लेकिन पार्टियां चुनावी अखाड़े में ताल ठोकने में जुट गई हैं। शिवसेना ने गुरुवार की शाम गठबंधन टूटते ही शुक्रवार सुबह के सामना में बीजेपी पर तीखा हमला बोला। उद्धव ठाकरे ने बीजेपी को पितृपक्ष का कौवा करार दे दिया। उन्होंने लिखा, गठबंधन को तोड़ना संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन के 105 मराठी शहीदों का अपमान है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि पिछले 25 साल से हिंदुत्व की विचारधारा से बंधा हुआ शिवसेना भाजपा का गठबंधन खत्म हो गया है। हमने अंत तक ईमानदारी से प्रयास किया कि भाजपा और महायुति के अन्य दलों के साथ हमारा गठबंधन बना रहे। इसमें आगे लिखा गया है, कल तक जो लोग इस खेमे में प्रार्थना कर रहे थे, अब वे दूसरे खेमे में नमाज पढ़ रहे हैं। जल्द ही ये वास्तविकता उजागर हो जाएगी कि जो छोड़ कर गए हैं वे पितृपक्ष के कौवे हैं, जो बने रहे हैं वे मावले हैं। कांग्रेस ने इसे मुख्यमंत्री पद की होड़ का नतीजा करार दिया। देखिए, बीजेपी और शिवसेना के अलायंस के टूटने के कारण रहता है, वहाँ पे दोनों लोग सत्ता के लालच में, मुख्यमंत्री पद के लालच में उन्होंने गठबंधन तोड़ा है। और मेरा हमेशा कहना है कि जब सत्ता का लालच विचारधारा पर हावी हो जाता है तो गठबंधन नहीं चल सकता। बीजेपी ने गठबंधन टूटने के बाद भी कहा था कि वो चुनावों के दौरान शिवसेना पर हमला नहीं करेगी, लेकिन सामना के संपादकीय के बाद बीजेपी ने भी चुप्पी तोड़ी और कहा कि किसने गठबंधन तोड़ा है ये महाराष्ट्र की जनता को पता है और चुनावों में उसे इसकी कीमत भी चुकानी पड़ेगी। राज्य में अपनी सत्ता वहां पर जीते, हम वहां राज शकट अपने हाथ में ले, ये हमारी प्रामाणिक भावना थी। पर वो सत्ता के और संख्या के इर्द गिर्द ही शिवसेना अटकी रही और उनके अड़ियल रवैये से हम इसमें सक्सेस नहीं हुए। गुरुवार की शाम जैसे ही बीजेपी शिवसेना गठबंधन टूटने का ऐलान हुआ, एनसीपी ने भी कांग्रेस को अलविदा कह दिया। कांग्रेस ने इसके बाद खुलकर एनसीपी पर हमला बोल दिया। हम सब लोग जानते हैं, देश की जनता और महाराष्ट्र की जनता भी जानती है कि क्या मजबूरी है एनसीपी से के पास में कि इस वक्त उनको भाजपा के शरण में जाना पड़ रहा है। तो ये भाजपा के शरण में जाने की जो एनसीपी की मजबूरी है, इस चीज को आज देश की जनता और महाराष्ट्र की जनता भी समझती है। हम लोग बहुत खुश हैं कि हम लोगों अब जो है भ्रष्टाचार विहीन, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार हम महाराष्ट्र के अंदर दे सकते हैं। और राजनीति के जानकार बताते हैं कि बस इसी बात का इंतजार हो रहा था कि बीजेपी शिवसेना गठबंधन का क्या हश्र होता है। जैसे ही गठबंधन टूटा, कांग्रेस और एनसीपी को मजबूरी में एकता का मंत्र दोहराने की जरूरत ही नहीं रही। न्यूज एक्सप्रेस के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। अब ऐसे में सवाल ये कि क्या इन दलों का दावा सही है? क्या इनका मंत्र महाराष्ट्र के मतदाता के सर पर चढ़कर बोल पाएगा? क्या शिवसेना मराठी मानुस के गर्व को जगाकर उनके वोटों पर पकड़ बना पाएगी, या फिर बीजेपी मोदी की लहर पर सवार होकर मैदान में होगी? और अगर ऐसा हुआ तो इनके पास गठजोड़ के अलावा क्या कोई विकल्प बाकी रहता है? तो फिर इनका गठबंधन होगा तो किससे होगा? जिन छोटे दलों के टिकटों को लेकर बीजेपी शिवसेना गठबंधन टूटा, उन दलों पर बीजेपी को पूरा भरोसा है। राष्ट्रीय समाज पक्ष ने गठबंधन टूटने के तुरंत बाद ही साफ कर दिया था
कि वो किसी भी कीमत पर बीजेपी के साथ नहीं छोड़ेंगे। 2009 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 46 सीटें मिली थीं, लेकिन शिवसेना के साथ गठबंधन होने की वजह से बीजेपी ने 119 सीटों पर ही चुनाव लड़ा था। लेकिन इस बार बीजेपी को मोदी की लहर पर पूरा यकीन है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी को यकीन है कि ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़कर बेहतर परिणाम पाए जा सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो आरपीआई, स्वाभिमानी क्षेत्रकारी संगठन और राष्ट्रीय समाज पक्ष के साथ मिलकर सरकार बनाने की संभावना बन सकती है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को इस नुस्खे से काफी फायदा मिला था। बीजेपी के नेता पूरे एतमाद हैं कि महाराष्ट्र में भी ये कारगर साबित होगा। की बार हम लोग भारतीय जनता पार्टी महायुति की सरकार इस महाराष्ट्र में लाएंगे। अब आने वाले दिनों में सब 288 सीटें हमारे साथ, जो सब छोटी पार्टियां सब हमारे साथ जुड़ने को तैयार हो गई है, उनको सबको साथ में लेकर हम लड़ने वाले हैं। जानकारों के मुताबिक बीजेपी इस बात के लिए भी तैयार है कि अगर छोटे दलों के साथ गठजोड़ सरकार बनाने के लिए जरूरी सीटें नहीं ला पाता है तो एनसीपी से भी हाथ मिलाया जा सकता है। एनसीपी ने भी शिवसेना, राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना और यहाँ तक कि बीजेपी के साथ जाने का भी विकल्प खुला छोड़ रखा है। एनसीपी के रुख से नाराज कांग्रेस अब उस पर भगवा खेमे में शामिल होने के सवाल पर घेरने की कोशिश कर रही है, लेकिन एनसीपी और बीजेपी दोनों ही कांग्रेस के आरोप को खारिज कर रही है। हम सबके सब लोग जानते हैं, देश की जनता और महाराष्ट्र की जनता भी जानती है कि क्या मजबूरी है एनसीपी से के पास में कि इस वक्त उनको भाजपा के शरण में जाना पड़ रहा है। तो ये भाजपा के शरण में जाने की जो एनसीपी की मजबूरी है, इस चीज को आज देश की जनता और महाराष्ट्र की जनता भी समझती है। हम लोग बहुत खुश हैं कि हम लोगों अब जो है भ्रष्टाचार विहीन, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार हम महाराष्ट्र के अंदर दे सकते हैं। आइडियोलॉजिकली हम लोग साउथ पोल और नॉर्थ पोल हैं, इसलिए हमारी कम्युनल पार्टी की, जिसकी कम्युनल आइडियोलॉजी हो, जो धर्म के आधार पर चलती हो, उसके साथ हाथ मिलाने का सवाल पैदा नहीं होता। ये स्पेकुलेशन जो है, इस तरह की चेमीगोइयाँ जो हो रही हैं, इसकी कोई बुनियाद नहीं है। एक बार विधानसभा की कार्रवाई को उठाकर देख ले तो एनसीपी के साथ कौन है ये ध्यान में आ जाएगा। हमको इस मामले में पड़ना नहीं। भारतीय जनता पार्टी की भूमिका पक्की है। हमारा किसी भी सूरत में राष्ट्रवादी कांग्रेस के साथ गठबंधन हो ही नहीं सकता। कयास तो ये भी लगाए जा रहे हैं कि अस्तित्व के संकट से गुजर रही राज ठाकरे की एमएनएस भी बीजेपी के साथ खड़ी हो सकती है। हालांकि लोकसभा चुनाव में एमएनएस का प्रदर्शन काफी खराब रहा था और राज ठाकरे उसके बाद अपने कार्यकर्ताओं में पुराना जोश नहीं जगा पाए हैं। फिलहाल राज ठाकरे खुलकर सामने नहीं आए हैं। जब तक वो अपने पत्ते नहीं खोलते, इस गठबंधन को लेकर कुछ भी अंतिम तौर पर फिलहाल नहीं कहा जा सकता। न्यूज एक्सप्रेस के लिए मुंबई से नयन कारेकर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो महाराष्ट्र की पॉलिटिकल लीग में अहम सवाल ये भी उठ रहा है कि पहले ही खराब वक्त से गुजर रही कांग्रेस क्या करेगी। कांग्रेस एनसीपी के सहारे के बिना कैसे प्रदर्शन कर पाएगी, ये बड़ा सवाल है। जबकि कांग्रेस एंटी इनकम्बेंसी का भी सामना कर रही है। तो फिर क्या वजह रही कि कांग्रेस ने एनसीपी का हाथ झटक लिया और आने वाले वक्त में किससे हाथ मिलाएगी वो। कांग्रेस एनसीपी की दोस्ती भी अब बीते दिनों की बात हो गई है। जानकार बताते हैं कि कांग्रेस आलाकमान नहीं चाहता था कि एनसीपी से अलग होने का ये सही वक्त है, लेकिन राज्य के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान शीर्ष नेतृत्व को समझाने में कामयाब रहे कि एनसीपी कांग्रेस को कमजोर करने का काम कर रही है। लेकिन सवाल ये है कि क्या कांग्रेस एक बार फिर से अपने दम पर सरकार बना पाएगी? तो इसका जवाब है नहीं। तो क्या चुनाव के बाद कांग्रेस एनसीपी के साथ हाथ मिलाएगी? राजनीति के जानकार ये बताते हैं कि ऐसा नामुमकिन नहीं है, और अगर दोनों ही दलों को लगता है कि एक मंच पर आने से एक बार फिर से वो सरकार बना सकती है, तो धर्मनिरपेक्ष ताकतों की दुहाई देकर ये हो सकता है। लेकिन फिलहाल दोनों दल एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में समाजवादी पार्टी को मिली कामयाबी को भी कांग्रेस भुनाने में लग गई है। उसे यकीन है कि अगर समाजवादी पार्टी को कांग्रेस के साथ खड़ा कर दिया जाए तो मुसलमान वोटों का दावा मजबूत हो सकता है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान ने इसका ऐलान भी कर दिया। वहीं समाजवादी पार्टी भी इस गठबंधन के लिए तैयार दिख रही है। जिस तरह से लालू प्रसाद यादव जी, नीतीश कुमार जी ने 20 साल पुरानी लड़ाई इसलिए ख़त्म किया कि सेकुलर वोटों का बंटवारा नहीं होना चाहिए, वही चीज़ को देख करके मैंने अब की बार कहा कि कांग्रेस के साथ, एनसीपी के साथ हम सबको एक साथ जाना चाहिए।
हमारी बात पिछले कई हफ्तों से चल रही थी, परंतु अफसोस मुझे कि हम सारे सेकुलर लोगों को इकट्ठा नहीं कर सके और एनसीपी जो है अलग हो गई और आज हमारा जो है ये गठबंधन हो गया है सेकुलर वोटों का बंटवारा रोकने के लिए। वहीं एक संभावना एनसीपी और शिवसेना की भी बनती दिखाई दे रही है। शरद पवार के रिश्ते उद्धव ठाकरे से भी अच्छे हैं। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष नितिन गडकरी तो कुछ वक्त पहले बीजेपी, एनसीपी और शिवसेना गठजोड़ की बात भी कह चुके हैं। न्यूज एक्सप्रेस के लिए मुंबई से नयन कारेकर के साथ दिल्ली से अजय झा और अतुल सिंघल की रिपोर्ट। ऐसी अटकलें लग रही है कि 4 बड़ी पार्टीज के अकेले चुनाव लड़ने का फैसला लेने से सबसे ज्यादा फायदा अगर होता है तो एमएनएस को होगा। ये फायदा सीधे तौर पर तो राज ठाकरे को सत्ता के शिखर पर भले ही न पहुंचाए, लेकिन वो किंग मेकर की भूमिका में तो आ ही सकते हैं। राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना अभी तक के सबसे खराब हालात से गुजर रही है। लोकसभा चुनाव में उन्हें खास कामयाबी नहीं मिल पाई है। वहीं 2009 के विधानसभा चुनावों में भी उन्होंने शिवसेना बीजेपी के वोट काटने का काम ही ज्यादा किया था। चुनाव परिणामों के विश्लेषण बताते हैं कि एमआरएस ने भगवा गठबंधन को 41 सीटों पर नुकसान पहुंचाया था, जबकि उसे कुल वोटों का 5% हासिल हुआ था। राज ठाकरे की पार्टी को उत्तरी महाराष्ट्र में अच्छा समर्थन हासिल है। उत्तरी महाराष्ट्र में विधानसभा की 47 सीटें हैं। नासिक और उसके आसपास के इलाकों में एमएनएस को अच्छे वोट मिले थे। वहीं पुणे के म्युनिसिपल चुनावों में भी उसे अच्छी खासी कामयाबी मिली है। जीतने वाले उम्मीदवारों की तादाद भी बीजेपी से ज्यादा रही। राज ठाकरे ने टोल नाकों को लेकर जो आंदोलन चलाया, उससे भी उन्हें शहरी इलाकों में समर्थन मिला। इस आंदोलन की वजह से औरंगाबाद और कोल्हापुर में उन्हें फायदा मिल सकता है। देखना यह है कि राज ठाकरे को महाराष्ट्र की राजनीति में अब क्या भूमिका मिलती है। न्यूज एक्सप्रेस के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।